एसीपी साहब 12 दिन हो गए हैं और अभी तक मेरी पत्नी बांसुरी की कोई खबर नहीं है। मैं अपने काम पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ। क्या मैं आपके डिपार्टमेंट से कुछ उम्मीद रख सकता हूँ? सर, मैं रोज़ दिन में 2 बार फ़ोन करता हूँ, लेकिन केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। और मैं यहाँ वाशी मुंबई में वरिष्ठ PWD अधिकारी हूँ। और अगर मेरी ये हालत है तो ज़रा सोचिए उस गरीब आम नागरिक की क्या हालत होती होगी जो अपनी गुमशुदा पत्नी के बारे में जानने के लिए आपके थाने के चक्कर काटता होगा। और सर, आपका वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसने तो बस 1 पॉइंट प्रोग्राम पकड़ के रखा है। कोई लावारिस लाश मिली है किसी और औरत की, उसे बस मेरी बीवी बांसुरी साबित करने पे तुला हुआ है, जबकि मैं लिख के दे सकता हूँ कि मेरी पत्नी नहीं है। विक्रम जी, आप शांत हो जाइए प्लीज़। मैंने अभी भी पोस्टिंग संभाली है, आपकी सिचुएशन समझता हूँ। भोपाल के किस थाने में आपकी वाइफ का केस दर्ज है? मीरा नगर पुलिस स्टेशन। पर सर, वहाँ की टीम कोऑपरेट नहीं कर रही है सर। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बीवी की लाइफ खतरे में हो सकती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 24 घंटे दीजिए मुझे, मैटर को समझने दीजिए। इस केस में जो भी मुमकिन होगा मैं ज़रूर करूँगा। सर, ये सच नहीं है कि हम विक्रम की पत्नी बांसुरी के केस में कुछ नहीं कर रहे। हमारी टीम इस वक्त घटनाओं के पूरे सीक्वेंस को दोबारा स्टडी कर रही है। बांसुरी से जुड़े सभी लोगों से दोबारा पूछताछ कर रही है। राठौर, ये विक्रम सिंह सीनियर सरकारी ऑफिसर है, तो हमें अपनी लिमिट से बाहर जाके काम करना होगा इस केस में। समझते हैं सर, लेकिन सर ये केस अपने आप में थोड़ा डामाडोल है। कैसे? सर, हमें शक है कि बांसुरी सिंह अपने पति विक्रम को छोड़कर खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई, और हमें यह भी लग रहा है कि वो एक मर्डर में शामिल है। एक रेयर केस था जहां परफेक्ट क्राइम हुआ था। जो हम अक्सर कहते हैं कि नामुमकिन है, वो इस केस में मुमकिन हुआ था। इस केस में शुरुआत से ही कांटे की प्लानिंग हुई थी। इस साजिश की शुरुआत 4 जून 2018 को हुई, जब विक्रम सिंह की पत्नी बांसुरी ने विक्रम को फोन पर यह कहा कि वो उससे बाद में बात करेगी। हाँ विक्रम, बोलिए। अरे भाई, ऐसे ही फोन किया था। कैसी हो बांसुरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विक्रम, मुझे लगा कोई अर्जेंट बात थी। अरे नहीं नहीं, बस ये बताना था कि इस महीने के 50,000 अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए तुम्हारे। हाँ हाँ, बैंक से नोटिफिकेशन आया मुझे, थैंक्स। ये थैंक्स वैंक्स कहाँ से आ गया हमारे बीच? विक्रम, मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, ओके? हाँ, ओके। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। The number you have called is currently switched off. हेलो, न्यू राइजिंग कोचिंग क्लासेस। हेलो, मैं वाशी मुंबई से विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। विक्रम जी नमस्ते, मैं प्रताप सचदेव बोल रहा हूँ। प्रताप जी, क्या मेरी वाइफ बांसुरी क्लास में है इस वक्त? एक्चुअली उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। चेक करके बताता हूँ, 2 मिनट देंगे? विक्रम जी, बांसुरी तो आज आई ही नहीं है। आई नहीं है? मतलब अभी दूसरा लेक्चर चल रहा है और सुबह के पहले लेक्चर में भी एब्सेंट थी। हाँ, ये वाला राइट है। साहब, किसे मिलना है? एंट्री कर दो। मैं बांसुरी का ससुर हूँ, हरिनाथ सिंह। अभी होशंगाबाद से आ रहा हूँ। हरिनाथ जी, मुझे ज़रा चेक करने दीजिए। वैसे बांसुरी कल मुझे कुछ बताकर तो नहीं गई, अगर कहीं गई है तो। नैना जी? तुमने बांसुरी को देखा क्या? नहीं तो पुरुषोत्तम जी, क्यों, क्या हुआ? उसका फ़ोन बंद है, आज क्लास भी नहीं गई। उसके ससुर जाए हैं पूछते हुए। मैंने तो उसे कल रात को ही देखा था, कहीं जा रही थी वो। कब, कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी ये तो नहीं पता, डिनर का वक्त था, लगभग 8 बजे जा रही थी। और बैग भी था हाथ में? जी अंकल जी, मुझे लगा कहीं जा रही है कुछ दिनों के लिए। बड़ा बैग था नैना? नहीं, सूटकेस नहीं था, शोल्डर बैग था, वो जो 2-4 दिन के लिए बाहर जाते वक्त लेते हैं ना, वो वाला।
बेटा उसने कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है वगैरह? अंकल जी मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। मैंने तो बस पीछे से जाते हुए उसकी एक झलक देखी थी और उसने भी शायद मुझे देखा नहीं होगा। आप बांसुरी के मायके जबलपुर फ़ोन लगा कर देखिए ना, शायद वहाँ गई हो किसी इमरजेंसी में। नमस्ते हरिनाथ जी। नमस्ते नारायण जी, कैसे हैं आप? अरे हम सब ठीक हैं। वहाँ कैसा चल रहा है आप सुनाइए। जी सब बढ़िया है। आपके यहाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ हम सब बढ़िया हैं। यहाँ दामाद जी आए हैं क्या होशंगाबाद? नहीं नहीं, अब उससे तो वाशी से हिलने की फुर्सत ही नहीं। अरे उनसे कहिए समय निकाल कर यहाँ आए। अब तो वैसे भी बांसुरी भोपाल में 1 साल के लिए पढ़ाई के लिए, उससे ज़रूर कहिएगा हमें भी खातिरदारी का मौका दे ज़रा, और आप भी आइएगा जबलपुर उनके साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जबलपुर भी नहीं गई? बेटा मैंने साफ साफ नहीं पूछा नारायण जी से, बेकार में टेंशन में आ जाते वो लोग। पापा तो आखिर बांसुरी गई कहाँ? हॉस्टल के मालिक पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं अगर रूम का ताला तोड़वाना हो तो पुलिस को साथ में रहना होगा। यस सर। राणे, ये दोनों फाइल जल्द से जल्द सचिवालय भिजवा दो। ओके। मैंने सारे टेंडर स्टडी कर लिए हैं और नोटिंग्स भी कर दिए हैं। ओके। मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर कोई परेशानी है क्या, आप मुझे बता सकते हैं? राणे, पहले मैं खुद समझ लूं फिर तुम्हें बताता हूँ। ताला तोड़ने वाला बस आ रहा है सर। शाम की ड्यूटी तो मेरी ही थी, लेकिन 8 बजे के आसपास मैं पीछे खाना खाने चला गया था। तो मतलब तू ये कह रहा है कि तूने बांसुरी को बैग के साथ जाते हुए देखा ही नहीं? नहीं साहब, नहीं देखा। बांसुरी यहाँ पर अकेली रहती है या कोई रूममेट भी है? 1 हफ्ते पहले तक तो रूममेट थी, लेकिन अब वो छोड़कर अपने घर चली गई। सर बांसुरी के कबर्ड में काफ़ी कपड़े और बाकी सामान भी है, सूटकेस भी है। सारा सामान लेकर नहीं गई है। हरिनाथ जी, आपने बताया कि बांसुरी का मायका जबलपुर में। जी लेकिन वो वहाँ भी नहीं गई है। आपने कहा कि आपने उनसे घुमा फिरा के पूछा था, आप सीधे सीधे पूछ लीजिए। नहीं नहीं हरिनाथ जी, अगर वो यहाँ आने वाली होती तो आपको या विक्रम को ज़रूर बताती ना। हमारी तो 2 हफ्ते पहले बात हुई है उससे फ़ोन पर। अच्छा पहले ये बताइए कि माजरा क्या है? हाँ पापा, अभी लैंड हुआ, बस मैं हॉस्टल पहुंच रहा हूँ। क्या कहा था बांसुरी के पापा ने? वो जबलपुर भी नहीं आने वाली थी? ना बेटा, उसके मम्मी पापा को कुछ पता नहीं था। अब वो काफी टेंशन में आ गए। बड़ी अजीब बात है। मैं फोन पे बात कर रहा था तो जल्दी में लग रही थी, कह रही थी कोई दोस्त आई हुई है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, तू जल्दी पहुंच। और बांसुरी हॉस्टल कितने बजे लौटी थी? रोज़ की तरह शाम 6 बजे के करीब ही बाउसी मैडम क्लास से लौटी थी साहब। नमस्ते राधेश्याम जी। नमस्ते बांसुरी जी। आप ये जो फ्रेंड की बात कर रहे हैं, जो बांसुरी जी से मिलने उनके रूम में आई थी, वो तो कोई हॉस्टल की ही लड़की होनी चाहिए। बाहर से तो कोई मिलने आई नहीं थी साहब। पुरुषोत्तम जी, कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं आपके हॉस्टल में? टोटल 21 लड़कियां हैं मैडम। काफ़ी छोटा सा हॉस्टल है हमारा। आपने बताया कि एक लड़की हॉस्टल छोड़कर चली गई थी, वो बांसुरी की रूममेट थी। जी वंदना दुबे नाम है उसका। सारी लड़कियां हॉस्टल कितने बजे लौटती हैं? सर जी, सारी लड़कियों के लौटने का टाइम शाम को 6 और 7 के बीच का होता है। सारी लड़कियां किसी न किसी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। क्लासेज जाती हैं जो दिन भर चलते हैं। ये जो लड़की है नैना सिंधिया, जिसने बांसुरी को जाते हुए देखा था, उसका मोबाइल नंबर आपके पास? नहीं सर, मैंने उसे किसी के साथ जाते हुए नहीं देखा था। पक्का वो अकेली ही जा रही थी। और रही बात उसके मूड की, सर मैंने बांसुरी को पीछे से देखा था, उसका चेहरा तो देखा ही नहीं था। और बिना चेहरे के एक्सप्रेशन देखे मैं कैसे बता सकती हूँ कि उसका मूड कैसा था। नैना, जब मेरी उससे बात हो रही थी तो वो कह रही थी उसके रूम में कोई फ्रेंड आई थी। तुम बता सकती हो कौन होगी? विक्रम जी, मैं तो उस वक्त अपने रूम में थी, तो मुझे नहीं मालूम कि कौन मिलने के लिए आया होगा। लेकिन सर एक बात पक्की है कि जाते वक्त वो अकेली थी। उस वक्त उसके साथ में कोई भी नहीं था। और तुम कह रही थी कि जाते वक्त उसके साथ में एक बैग था। हाँ। इंस्पेक्टर, अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उसका फोन स्विच ऑफ हो या बिना बताए कहीं चली गई हो। सर, हॉस्टल की सभी 19 लड़कियों से बात हुई, कोई भी बांसुरी के कमरे में नहीं थी, और ना ही बांसुरी ने किसी को बताया कि वो कहाँ जाने वाली थी। और वो दूसरी लड़की 1 हफ्ता पहले छोड़कर चली गई थी, बांसुरी की रूममेट थी, उसका क्या नाम था? वंदना। वंदना दुबे, उससे बात है?
उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है सर। उज्जैन की रहने वाली है। सर तो उसके घर का कोई लैंडलाइन नंबर होगा या उसके घर के किसी को फ़ोन कर सकते हैं? रेजिडेंस का नंबर या फैमिली मेंबर का नंबर उसने कहीं भी दिया नहीं है सर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उज्जैन जाता हूँ और खुद उससे बात करता हूँ। आप मुझे उसका एड्रेस देंगे क्या? विक्रम जी, हमारी टीम उज्जैन जाएगी, लेकिन हम समझते हैं कि मामला गंभीर हो रहा है। मुझे लगता है वो ज़रूर किसी किस्म के खतरे में है। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हम आसपास के सीसीटीवी की फुटेज स्कैन करेंगे। अगर बांसुरी कहीं गई है तो उनमें ज़रूर रिकॉर्ड हुई होगी। The number you have called is currently switched off. विक्रम, बहू से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? कैसा झगड़ा पापा? और किस बात पे झगड़ा? नहीं, बांसुरी बिना बताए एकदम से चली गई तो? ऐसा कुछ नहीं हुआ था पापा। मैंने तो उसे कल फ़ोन किया था ये बताने के लिए कि महीने की शुरुआत है, तो उसके अकाउंट में मैंने 50,000 रुपए डलवा दिए थे और तब इस केस में पहला संदेहजनक सवाल ये उठा कि क्या बांसुरी वाकई में उस रात हॉस्टल से निकली थी जैसा कि हमें बताया गया था, या फिर हमें गलत बताया गया। और अगर वो हॉस्टल से नहीं निकली तो फिर वो कहाँ थी, और अगर हॉस्टल से निकली थी तो उसके जाने का मकसद क्या था? वंदना दुबे। ये कोई नया रूल है क्या मैडम? हॉस्टल छोड़ना हो या फिर फ़ोन स्विच ऑफ करना हो तो पहले ऐसे पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ेगी? तुम जानती हो वंदना, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमने तुम्हें बताया कि हम सिर्फ तुमसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे हॉस्टल छोड़ने के 1 हफ्ते बाद से तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है और तुम्हारी रूममेट बांसुरी गायब है अपने पति को बिना बताए। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। क्या बांसुरी को कुछ हो गया है क्या? ये अभी तक पता नहीं है। तुम्हारे हॉस्टल छोड़ने और उसके गायब होने में कोई कनेक्शन तो नहीं है? कैसा कनेक्शन मैम? मैंने तो हॉस्टल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझसे सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं हो रही थी। हमने इसे यहाँ बुला लिया था मैडम, हमने इसकी शादी तय कर दी है यहाँ। और फ़ोन ऑफ? वो तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स, यहाँ तक कि टीचर्स भी मुझसे फ़ोन करके कहने लगे थे कि मैंने ऐसे तैयारी बीच में क्यों छोड़ दी। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया इसीलिए। पर मैंने बांसुरी को सब कुछ बता दिया था। क्या बांसुरी ने तुम्हें बताया था कि वो कहीं जाने वाली है? नहीं, एक वर्ड भी नहीं बताया। पर मैम, जनरली बिना अपने हस्बैंड को बताए वो कहीं नहीं जाती थी। लेकिन उसने इस बार ऐसा किया है। वो अपने पति विक्रम को बिना बताए गायब हो गई है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तुम्हारे हॉस्टल की एक लड़की है नैना, उसने बांसुरी को ओवरनाइट बैग लेकर जाते हुए देखा है। नैना सिंथिया? हाँ। उस नैना ने कहा और आपने मान लिया? वो झूठ क्यों बोलेगी? बाकी लड़कियों ने आपको बताया नहीं? वो नैना 1 नंबर की झूठी और चोरनी है। उसका और बांसुरी का कुछ हुआ था क्या? जी बिल्कुल, बांसुरी का चार्जर चुरा लिया था उस नैना ने। चुराया नहीं था सर, लिया था। हॉस्टल में नॉर्मल है, एक दूसरे की चीज लेते हैं। चार्जर को लेकर बांसुरी के साथ हमारा झगड़ा हुआ था? सर हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ था, बस हल्की सी नोकझोंक हुई थी, जैसे कि हर घर में होती है, हर हॉस्टल में होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बांसुरी को लेकर मैं मनगढ़ंत कहानियां बनाऊंगी या फिर उसका गला घोट के उसे मार दूंगी उसी फोन चार्जर से। ऐसा किया क्या? नहीं सर, नैना के रूम से कुछ नहीं मिला। ऐसी कोई निशानी नहीं है जो इशारा दे सके कि बांसुरी के साथ यहाँ कुछ हुआ हो। बाकी लड़कियों के कमरे चेक किए? जी सर, सब कमरों की तलाशी ली, पर लगता नहीं है कि हॉस्टल के अंदर कुछ हुआ है। क्या बात है वंदना, तुम्हारे और उस बांसुरी के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं माँ, मेरे और बांसुरी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि एक बात थी जो मुझे पुलिस को बतानी चाहिए थी या नहीं। मैं तो बस ये सोच रही थी कि एक बात थी जो मुझे पुलिस को बतानी चाहिए थी या नहीं। देख बेटा, ऐसी किसी भी बात में मत फंसना जिससे लड़के वाले नाराज हो जाए। अभी अभी तो ये रिश्ता बना है। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो बांसुरी। नाना एक बार फिर से पूछो, सच बताना, क्या बांसुरी बैग लेके हॉस्टल से निकली? देखिए सर, अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो क्यों आप मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं? मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो आपको बता दिया। और वैसे भी इन सबसे सर मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मुझे जाना है।
इंस्पेक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बड़ी अजीब सी बात है। इंस्पेक्टर, कल रात को मैंने बांसुरी का बैंक अकाउंट चेक किया था ऑनलाइन। यहाँ के किसी एटीएम से 50,000 रुपए विड्रॉ हुए हैं और ये एटीएम जो है उसके हॉस्टल के पास में ही है। और मैंने सर 4 तारीख को उसके अकाउंट में 50,000 डाले थे। ये देखो सर। तो इसका मतलब बांसुरी वाकई में हॉस्टल से निकली थी। आप लोग इस एटीएम के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवाइए। अगले 2 घंटों में हमने एटीएम की और एटीएम के पास की सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया और उसमें हमने जो देखा वो इस केस को और ज़्यादा उलझाने वाला था। सर, एटीएम के पास एक दुकान है। उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा है जिसमें बांसुरी साफ दिखाई दे रही है। और जैसा कि नैना ने कहा था, शोल्डर बैग भी है उसके साथ। इसका मतलब है नैना झूठ नहीं बोल रही। जी हाँ सर। और विक्रम जी, बांसुरी जिस अंदाज से चल रही है, ऐसा लगता है कि वो पक्का है कि उसे क्या करना है और कहाँ जाना है। एटीएम के अंदर भी एक सीसीटीवी होता है ना, उसका फुटेज निकलवाया क्या आप लोगों ने? और ये बांसुरी खुद विड्रॉ कर रही थी क्या पैसे? जी हाँ, एक मिनट। ऐसे कैसे चली गई बेटा, बिना बताए तुम्हें? पापा जी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बीवी पैसे लेकर क्यों भागेगी? उसी के तो पैसे हैं। और अगर भागना ही होता तो बहुत पहले ही सारे पैसे लेकर भाग जाती। हर कोई उसे मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए। मैं कह रहा हूं आपसे, इसी तरह का दबाव है उसके ऊपर, खतरे में है वो। इस किस्म का खतरा? खतरा मतलब, देखिए इंस्पेक्टर, मैं पिछले 2 साल से वाशी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के क्लीन अप ऑपरेशन में लगा हुआ हूँ। और इन 2 सालों में मैंने एक नहीं, दर्जनों भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के एप्लीकेशन खारिज किए हैं, जिनके लिए मुझे जान की धमकियां भी आई। हो सकता है उसी से रिलेटेड कुछ हो। और ना आप खुद सोचिए, अचानक से एक दिन शाम को मेरी बीवी उठती है, पैसे विड्रॉ करती है और निकल जाती है। कैसे हो सकता है ऐसा? और उसने आपसे कहा था ना साफ साफ किसी फ्रेंड के आने के बारे में? हाँ, कहा तो था। विक्रम, मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, मैं बाद में फोन करती हूँ, ओके? उसने कहा था कि उसकी फ्रेंड आई हुई है, आया हुआ है नहीं कहा था। अगर इससे मतलब आपका ये है कि कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम जी, आपके और आपकी बीवी बांसुरी के बीच में रिश्ता कैसा था? वो बैंक के पीओ एग्जाम की तैयारी के लिए वाशी छोड़कर यहाँ क्यों आई, भोपाल में? आप मेरी बेटी के बारे में ऐसे सवाल कर भी कैसे सकते हैं? वाहियात सवाल है। पति जैसा भी होता, मेरी बेटी सपने में भी ऐसी हरकत करने की नहीं सोच सकती। ऊपर से विक्रम जैसा पति मिलना बहुत मुश्किल है सर। ये शादी कब हुई? अप्रैल 2017 में। 1 साल पूरा हो गया, सब अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थे दोनों। मेरी बेटी ने इच्छा जाहिर की कि वो बैंकिंग एग्जाम में बैठना चाहती है। विक्रम ने पूरा सपोर्ट किया, खुद आकर भोपाल में एक अच्छी कोचिंग सेंटर में उसकी एडमिशन करवाई, उससे रूम बुक करवाया, सब कुछ फिक्स किया उसने। क्योंकि बांसुरी खुद चाहती थी यहाँ आके पढ़ाई करे। एक तो ये होशंगाबाद से नजदीक है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और दूसरा कि मैंने भी अपनी सारी पढ़ाई भोपाल से की है। और बांसुरी चाहती थी कि वो बैंक अफसर बने, उसका भी करियर मेरी तरह हो। तो मुझे ये सही लगा, तो मैंने उसके इस इंडिपेंडेंट स्वभाव को सपोर्ट किया। 21वीं सदी है। तुम बैंकिंग एग्जाम्स देना चाहती हो? हाँ, हमेशा से इच्छा थी मेरी, लेकिन आपको ठीक लगे तो ही। मुझे ठीक ना लगने जैसा कुछ नहीं है।
लेकिन तुमने पहले कभी शिक्षा के बारे में बताया नहीं। दरअसल मैं अपने पापा को बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने आपके पापा को इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। मतलब मैं कबाब में हड्डी बन गया, तुम्हारी लाइफ का विलेन बन गया मैं, क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मन में जो आया वो मैंने आपसे कह दिया। दरअसल रोज़ घर में बैठी रहती हूँ और आप यहाँ वहाँ प्रोजेक्ट्स पे जाते रहते हैं, तो देखो एम्बिशन अच्छी चीज़ है, लेकिन काफ़ी मेहनत लगेगी बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करने में। मैं जानती हूँ, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे, खुद से तैयारियाँ भी शुरू कर दी थी। लेकिन आप बेहतर जानते होंगे, आपने इतनी बड़ी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं आप। वो तो तुम भी कर सकती हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस शिद्दत से पढ़ाई करनी होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को ज़रा प्रैक्टिकली सोचना। 2-3 साल में हमारे बच्चे होंगे, तो घर की जिम्मेदारी और फुल टाइम जॉब ये दोनों संभाल लोगी? इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं घर और जॉब दोनों संभाल लूँगी। तब तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक्चुअली सच कहूँ तो इस महंगाई के ज़माने में तुम्हारा जॉब काफ़ी हेल्प करेगा। और वैसे भी मेरी थिंकिंग है कि आदमी और औरत में कोई फ़र्क नहीं होता, सबको अपने एम्बिशंस पूरे करने का पूरा हक है। सबसे अच्छे कोचिंग क्लास की तलाश हमने साथ में की थी, और ये न्यू राइजिंग कोचिंग क्लासेस के बारे में मैंने तब सुना था जब खुद यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, और इस हॉस्टल के बारे में ही पता था, इसलिए सब कुछ मैंने ही फिक्स कर दिया था। फिर 6 महीने पहले जनवरी में मैं उसे लेकर आया था, खुद लेकर आया था उसे यहाँ ड्रॉप करने। मैंने पहले कभी कहा नहीं, लेकिन बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी। ये 100 साल पहले कहते थे मॉडर्न लेडी। आई लव यू टू बोलो। आई लव यू टू। पागलों की तरह मिस करूंगा तुम्हें। मैं भी। बस अब जल्दी से फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स क्लियर करो, उसके बाद वाशी में मेरे पास पोस्टिंग की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है? ठीक है। इंस्पेक्टर, सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों को बांसुरी कॉन्फिडेंट दिख रही है, लेकिन वो मेरी पत्नी है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे वो डरी हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई उस पर प्रेशर डाल रहा है पैसे निकाल कर कहीं मिलने के लिए। आप लोग उसका फोन रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक करते? कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना वहां से, आखिर पता तो चले कि कौन उस पर दबाव डाल रहा है। जल्दबाजी में तो लग रही है सर, लेकिन इसके चेहरे पर डर का कोई भी निशान नजर नहीं आ रहा है। एक बार एटीएम का सीसीटीवी फुटेज फिर से देखते हैं। डर कहाँ है सर? बिल्कुल भी डर नहीं है, पूरे मकसद के साथ आई हुई लगती है, एकदम कॉन्फिडेंट, पक्के इरादे के साथ। कॉन्फिडेंट तो लग रही है, पर ये जो कर रही है खुद अपनी मर्जी से कर रही है, किसी के कहने पर? फोन स्विच ऑफ किया? हाँ। ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलना और 15 फीट की दूरी रखना। जाओ, जाकर पैसे ले आओ, मैं यहीं इंतजार करूंगा। सर, बांसुरी के फ़ोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसका फ़ोन मीरानगर में ही स्विच ऑफ हुआ है, हॉस्टल के एरिया में ही। कितने बजे स्विच ऑफ हुआ? 7:35 पर, उसके हॉस्टल से निकलने के पहले, क्योंकि नैना ने उसे तकरीबन 8 बजे हॉस्टल से निकलते देखा था। बांसुरी के पति विक्रम ने उसे 7:30 बजे फ़ोन किया था, तो मतलब विक्रम के फ़ोन आने के तुरंत बाद बांसुरी ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। विक्रम, मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। ओके? हाँ, ओके।
शायद बांसुरी विक्रम से बात ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने विक्रम से ये कहा उसकी कोई फ्रेंड आई है वो बाद में बात करेगी, और बाद में अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। क्या प्लान रहा होगा बांसुरी का? सर मुझे ये सारी चाल बांसुरी की बनाई लगती है। या तो ऐसी कोई बात है जो विक्रम से छुपी थी, या फिर विक्रम हमसे कोई बात छुपा रहा है। सर मुझे तगड़ी फीलिंग आ रही है कि ये सारा कुछ बांसुरी ने बहुत पहले से प्लान कर रखा होगा, शायद तभी से जब से उसने वाशी में रहते हुए यहाँ भोपाल में कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की सोची होगी। पहले से कोई मकसद रहा होगा बांसुरी का? हो सकता है सर। हेलो, मैं वंदना दुबे, बांसुरी की रूममेट। हाँ वंदना, बोलो। मैम, जब आप लोग यहाँ मेरे घर आए थे तो मैं एक बात बताना भूल गई थी, और फिर मैं सोच रही थी कि बताऊँ या ना बताऊँ। बताओ वंदना, अभी तक हमारे पास बांसुरी की कोई खबर नहीं है। मैम, आप एक बार रोहित पटेल से बात कीजिए, वो और बांसुरी अच्छे फ्रेंड्स हैं। रोहित एसएनसी बैंक में जॉब करता है। तुम्हें लगता है इस रोहित पटेल को कुछ मालूम होगा? पता नहीं मैम, पर बांसुरी ऐसे बिना बताए अचानक कहीं चली गई है तो शायद रोहित को कुछ मालूम हो। हेलो, रोहित पटेल जी, आप कौन बोल रहे हैं? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रश्मि चौहान बोल रही हूँ, मीरानगर पुलिस थाने से। बांसुरी सिंह के अच्छे दोस्त हो ना तुम रोहित? जी, वो मेरी दोस्त है ज़रूर, लेकिन आप किस सिलसिले में मुझसे बात करना चाहती हैं? तुम्हें पता है तुम्हारी अच्छी फ्रेंड मिसिंग है? बांसुरी मिसिंग है? दैट्स करेक्ट। पर कैसे, कब से? ये मेरे लिए शॉकिंग है सर। कहाँ चली गई वो और क्यों? बांसुरी के कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पिछले 3 महीनों में हफ्ते में कई बार बात होती थी तुम्हारी बांसुरी से। मिलना जुलना भी होता होगा? सर, आपके सवालों का सुर गलत दिशा में इशारा कर रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा। रोहित पटेल, पिछले 2 हफ्तों में ना तो बांसुरी ने तुम्हें एक बार भी कॉल किया, ना ही तुमने उसे। क्यों? वो इसलिए सर क्योंकि मैं दिल्ली गया हुआ था बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, और बांसुरी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी थी। दरअसल कल 7 तारीख को उसके बैंक के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। मैं कल शाम को उसको फ़ोन करने ही वाला था कि कैसे गए एग्ज़ाम। आप कहाँ करोगे फ़ोन? अब कहाँ फ़ोन करूँगा सर, मैं तो खुद हैरान हूँ ये जानकर कि वो मिसिंग है। उसके पति को जानते हो? कभी मिला नहीं हूँ, बांसुरी से नाम सुना है। विक्रम सिंह PWD में सीनियर पोस्ट पर है। तुम्हारे और बांसुरी के बीच में रिश्ता कैसा था? दोस्त थे सर, सिर्फ दोस्त। वो बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मैं ऑलरेडी बैंक में काम करता हूँ। तो तुम्हारा और बांसुरी का ये रिश्ता कहाँ शुरू हुआ? आई मीन फ्रेंडशिप। एक्चुअली सर, मैं बांसुरी को पहले से जानता हूँ, मतलब हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। कहाँ? जबलपुर से जानता हूँ बांसुरी को। काफ़ी पुरानी है तुम्हारी ये फ्रेंडशिप? कॉलेज में जूनियर थी मेरी, फिर यहाँ भोपाल में 3 महीने पहले एक दूसरे से अचानक से टकरा गए। बांसुरी, अरे रोहित पटेल। बांसुरी शर्मा, तुम यहाँ भोपाल में कैसे? मैं यहाँ न्यू राइजिंग कोचिंग से ट्रेनिंग ले रही हूँ बैंक पीओ एग्जाम के लिए। लेकिन तुम यहाँ कैसे? कितनी छोटी दुनिया है ना। मैं एक्चुअली यहाँ एसएनसी बैंक में जॉब करता हूँ। ओह गॉड, सच में? वाकई में छोटी दुनिया है। बांसुरी, इतने सालों से तुम थी कहाँ? पुराने कॉलेज टाइम की जान पहचान और बैंकिंग फील्ड में होने की वजह से हमारी रेगुलर बात हो रही थी सर। तो रेगुलर मिलना भी होता होगा? रेगुलर नहीं सर, कभी कभार मिलते थे। कहाँ मिलते थे? किसी कॉफी शॉप में या रेस्टोरेंट में। मैम सर, अगर आप लोग किसी अफेयर के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जानता हूँ कि वो शादीशुदा है। हम लोग सिर्फ बात करते थे। क्या बात करते थे? नॉर्मल सर, काम के बारे में, लाइफ के बारे में। और आप लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि एक शादीशुदा औरत और एक बैचलर लड़के के बीच की दोस्ती में किसी अफेयर का होना जरूरी है? क्या बांसुरी अपनी शादी में नाखुश थी? सर, हम उसकी शादी या कोई भी पर्सनल मसला कभी डिस्कस नहीं करते थे, इसलिए मुझे नहीं पता सर। रहते कहाँ हो? फ्रेंड्स कॉलोनी के पास में। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। क्या? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मुझे अभी पता चला है कि बांसुरी मिसिंग है, आप ही ने मुझे बताया, और आप कह रहे हैं कि आप मेरे घर की। पटेल, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। पर सर
सर विक्रम सिंह का मुंबई से कॉल आया। उसने बांसुरी का बैंक अकाउंट चेक किया। कुछ मिला उसे? जी हाँ सर, 2 महीने पहले का कुछ मिला। सर मैं बांसुरी का बैंक अकाउंट चेक कर रहा था सर, कुछ मिला है मुझे। क्या बांसुरी ने काफ़ी पैसे विड्रॉ किए हैं? हाँ सर, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बांसुरी ने 5 लाख की एफडी तोड़वाई है और 2 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा 5 लाख विड्रॉ कर लिया गया है। सर किसी भी सूरत में बांसुरी ऐसा कुछ नहीं करती, और अगर ऐसा करती तो मुझे ज़रूर बताती। सर मैं कह रहा हूँ, जाने अनजाने में बांसुरी किसी भयानक मसले में फंस गई है। हो सकता है कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। रोहित पटेल को जानते हो? नहीं सर, ये कौन है? ये विक्रम सिंह एक बात पर और जोर देता जा रहा सर कि बांसुरी किसी के दबाव में रही है, वो किसी मुश्किल में फंसी है, कोई ब्लैकमेल कर रहा उसे। लेकिन सर एटीएम और उसके पास की दुकान की सीसीटीवी में बांसुरी के चेहरे पर कोई भी तनाव नजर नहीं आ रहा। उसकी सारी हरकतें किसी लंबी साजिश की चालें मालूम होती हैं। रश्मि, इस रोहित पटेल के घर की तलाशी लो और खबरें लगाओ उसकी बैकग्राउंड चेक करने के लिए। मुझे बांसुरी के माँ बाप से बात करनी। अब ये केस सिर्फ मिसिंग केस नहीं लग रहा, लगता है कि बांसुरी खुद अपनी मर्जी से किसी प्रेमी के साथ भाग गई है और पति रह गया हक्का बक्का। मैडम बांसुरी कभी घर आई नहीं, हम हमेशा कॉफी शॉप में ही मिलते हैं। अच्छा प्लान था, ताकि तुम पर कोई शक ना करे। कहाँ भागने का प्लान था तुम दोनों का? मैडम आप लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आपने वर्दी क्या पहन ली? आपको कोई हक नहीं है कि आप कोई भी वाहियात बात करें। एक औरत की जिंदगी खतरे में हो सकती है और आप है कि जबरदस्ती के घटिया रिश्ते में हम दोनों को जोड़ने पर तुले हैं। और आप लोग क्या करने पर तुले हुए हैं? इत्तेफाकों का कारवा बना रखा है आप लोगों ने। कॉलेज की दोस्ती जबलपुर में, उसकी शादी के बाद उसे पढ़ाई करनी है भोपाल में, बैंकिंग सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करनी है। ऐसा क्या खास है भोपाल में जो उसके ससुराल होशंगाबाद में नहीं है? तुम रोहित पटेल जो यहाँ बैंकिंग की जॉब कर रहा है। मैडम इत्तेफाक सिर्फ इस बात का है कि हम दोनों यहाँ भोपाल में एक दूसरे से अचानक टकरा गए। आप जो कह रही है ना वो सच नहीं है। हाँ, मैं और बांसुरी एक साथ कॉलेज में थे, लेकिन सिर्फ दोस्त थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी वादी हुई, वो कहाँ है, क्या करती है। मुझे तो यहाँ पे आने के बाद पता चला है। और वो यहीं से गायब हुई है ना? या फिर शायद उसने अपने आप को गायब करवाया है। मैडम वो बांसुरी जाने और आप लोग जानो, मुझे तो इन सब से ना दूर ही रखिए प्लीज। जब तक केस चलेगा तब तक तुम भोपाल नहीं छोड़ोगे। कुछ अर्जेंट है तो हमें बताओगे, जाने की परमिशन लेनी होगी तुम्हें। आप इतना बड़ा सवाल कर कैसे सकते हैं? अगर बांसुरी की सहमति नहीं होती तो क्या हम लोग उसकी विक्रम से शादी करवाते? आपने हमें समझ क्या रखा है? और हमने किसी रोहित पटेल का नाम तक नहीं सुना। बांसुरी के गायब हो जाने से वैसे ही हम यहाँ परेशान हैं। वहां दामाद जी की हालत खस्ता है। ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप? मैं तो वही सवाल कर रहा हूँ जो सवाल आप लोगों के जहन में भी। आपके मुताबिक आपकी बेटी ने जो किया वो ऐसा नहीं कर सकती। जाने से पहले उसने एटीएम से 50,000 रुपये विड्रॉ की और 2 महीने पहले 5 लाख की एफडी तोड़वाई। और फिर पता चलता है कि रोहित पटेल, जो लड़का उसका कॉलेज का दोस्त था, वो भोपाल में रह रहा है और आपकी बेटी उससे मिल रही थी, जिसके बारे में उसके पति विक्रम को कुछ नहीं पता था और ना ही आप लोगों को। इसलिए फिर से एक बार ये सवाल पूछना जायज़ है कि क्या बांसुरी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी? और मेरा फिर से वही जवाब है, नहीं। हमारा दूर का रिश्तेदार विक्रम का रिश्ता लाया था और हमने सबसे पहले बांसुरी से पूछा था। उसने हाँ की, तभी हमने रिश्ते की बात आगे चलाई थी। बात जरूर कुछ और है। हमारी बांसुरी बहुत सीधी सादी लड़की है। वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिसे हमें शर्मिंदा होना पड़े। मुझे डर है मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो जरूर खतरे में है। यकीन ही नहीं हो रहा है सर। यहाँ कोचिंग क्लासेस में सब उसे बहुत लकी मानते थे कि उसका पति इतनी सीनियर पोजीशन पर है। क्लास में उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? वो रेगुलर आती थी? काफी अच्छी स्टूडेंट थी सर, एकदम शिद्दत से सारी क्लासेस अटेंड करते थे और टेस्ट पेपर्स में भी हाईएस्ट मार्क्स उसी के ही आते थे। आप किसी भी प्रोफेसर से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि बांसुरी वॉज द बेस्ट स्टूडेंट, क्योंकि शादी के बाद भी मन लगाकर बैंक जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। प्रताप जी, क्लास में क्या कोई ऐसा है जिसके बांसुरी क्लोज थी? मेरा मतलब ऐसा कोई जो बांसुरी के बारे में कुछ और बता सके? यास्मीन शेख, उससे मैं आपकी बात करवाता हूँ। वो उसकी क्लासमेट भी थी और काफी क्लोज भी, लेकिन अभी तो वो क्लास अटेंड कर रही है।
हेलो राणे, वो जो पनवेल वाला टेंडर है उसके लिए जितनी कंपनीज ने अप्लाई किया है उन सारी कंपनीज की प्रोफाइल फाइल करनी है, कर दोगे? हाँ सर, बिल्कुल कर दूंगा। मैं आज फिर से भोपाल जा रहा हूँ, पुलिस पे थोड़ा दबाव डालूंगा कि वो इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करें। सर आप यहाँ का टेंशन बिल्कुल मत लो, आप भाभी जी को ढूंढने में लगे रहो, काम होता रहेगा। राठौर, पिछले 1 साल में विक्रम सिंह को जितनी भी धमकियां आई थी हमने एक एक को खंगाला है। अश्विन कुछ मिला? नहीं मिला। ये सारे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो घपले कर रहे थे और विक्रम जी ने इनकी दुकानें बंद करा दी थी। इनमें से कोई भी इतनी ताकत नहीं रखता कि जाकर विक्रम जी के मिसेस के साथ कुछ गलत कर दे। प्रवासी में पति पत्नी के बीच में कोई अनबन की खबर? उल्टा पता चला है। मेरे खबरी नेरुल में उनके क्वार्टर से खबर लाया कि सारा क्वार्टर्स गुनगान गाता है इस जोड़े का। अगर ये बात सच है कि मिसेस सिंह इस तरह बिना बोले कहीं चली गई है तो राठौड़, ये बड़ी अजीब बात है। सर, मैं यास्मीन शेख, बांसुरी की क्लासमेट। यास्मीन, हमें बांसुरी के गायब होने के बारे में ही बात करनी है तुमसे। सर, जब से सुना है मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? क्या बांसुरी को कोई डर था किसी से? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बांसुरी ने अच्छे इरादे से, यूँ समझिए भोलेपन में, हमारे क्लास की एक लड़की रंजना को लोन दिया था और रंजना ने वो लोन वापस नहीं किया। इसी बात पे उन दोनों में झगड़ा हुआ था। और तुम्हें लगता है कि ये लोन वाला मामला बांसुरी के गायब होने की वजह हो सकता है? वही तो मैं कह रही हूँ सर, मुझे नहीं पता, लेकिन बांसुरी को इस बात का डर तो था। रंजना ने तुझे धमकी दी? यार, एक बंदे के साथ आई थी और उसके सामने ही कहने लगी कि उसने मेरा सारा लोन लौटा दिया है। और फिर वो बंदा मुझसे कहता है कि रंजना को परेशान मत कर वरना अच्छा नहीं होगा। कहीं ये बंदा उमेश नंदा तो नहीं था? मुझे नहीं पता उसका नाम वाम, लेकिन कल जब मैं हॉस्टल लौट रही थी तो वो दोनों बाइक पर मेरे पीछे आ गए। ये तुम्हारा कोई साइड बिजनेस है क्या? पहले तो लोगों को लोन दो और फिर लौटाने के बाद ढिंडोरा पीटो कि नहीं लौटाया। अरे पर इसने तो मेरा लोन लौटाया ही नहीं। झूठ मत बोल बांसुरी, तूने मुझे 25,000 का लोन दिया था जो मैं तुझे 2 हफ्ते पहले लौटा चुकी हूँ। मुझसे बस एक गलती हुई कि तुझसे पेपर पर साइन नहीं लिए। सुन बांसुरी, तू बड़े आदमी की पत्नी होगी, लेकिन अपने घर पर अगर फिर से तुमने रंजना को बदनाम करने की कोशिश की ना तो फिर तू देखना मैं क्या करता हूँ। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। वो बंदा उमेश नंदा ही होगा, रंजना का बॉयफ्रेंड। अच्छे से जानती हूँ मैं दोनों को। यास्मीन, कसम खा के कह रही हूँ, उसने मेरे पैसे लौटाए ही नहीं है। दिए ही क्यों थे? तू नहीं जानती वो कैसी एवं किस्म की लड़की है? मुझसे तो पूछ लेती। तो तुम्हें लगता है कि उमेश और रंजना इन दोनों ने कुछ किया है? मैं पक्का तो नहीं कह सकती सर, लेकिन इन दोनों ने उसे धमकी तो दी थी ना। यास्मीन, अगर तुम्हें इस झगड़े के बारे में पहले से पता था तो हमें बताना चाहिए था ना। सर, मुझे नहीं पता था ये सब कनेक्टेड होगा, मुझे तो इसका ख्याल बाद में आया। रंजना का नंबर है तुम्हारे पास? जी, लेकिन प्लीज मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ भी ये सब... यास्मीन, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगा कि नंबर तुमसे मिला है। The number you have called is currently switched off. जिस बात का डर था उमेश वही हुआ। पुलिस क्लासेस तक पहुंच गई। क्या तुमने खुद सुना यास्मीन ने तुम्हारा नाम लिया? नहीं, मैंने सुना तो नहीं, लेकिन पियोन जब क्लास में आया और उसने यास्मीन को बोला कि पुलिस तुमसे बात करना चाहती है तो मुझे एहसास हुआ कि बांसुरी के बारे में ही होगा। और यास्मीन को तो बांसुरी ने बताया ही होगा ना लोन के बारे में, और यास्मीन ने पुलिस को जरूर बताया होगा। तो अब क्या करना है रंजना? तुम बोलो। देखिए विक्रम जी, हमें रोहित पटेल के कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ नहीं मिला जो इस बात की तरफ इशारा करे कि वो किसी साजिश का हिस्सा रहा। साजिश? जी, जो हमें लगता है कि आपके खिलाफ हुई। और कौन करेगा ये साजिश? देखिए विक्रम जी, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बीवी किसी दबाव में है, पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऊपर से उसने आपसे झूठ बोला कि कमरे में कोई फ्रेंड आई, जबकि उस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी। इंस्पेक्टर, आप लोग फिर से वही सजेस्ट कर रहे हैं कि मेरी पत्नी जानबूझकर मुझे छोड़कर चली गई है? आप लोगों को कोई और एंगल नहीं मिला क्या टटोलने के लिए? एक है,
न्यू राइजिंग कोचिंग क्लास के स्टूडेंट रंजना, उसका बॉयफ्रेंड उमेश, दोनों इस वक्त फरार। हमारी 2 टीम्स ऑलरेडी उन्हें ढूंढ रही हैं। लेकिन विक्रम जी, ये बात आप ही हमारी नज़र में लेकर आए कि आपकी बीवी ने ATM से 50,000 रुपये विड्रॉ किए। फिर उन पैसों का कनेक्शन निकला FD से, जो आपकी बीवी ने 2 महीने पहले तोड़वाई, और ये भी आप ही ने हमें बताया। तो अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ किया कराया आपकी बीवी का है, बांसुरी का। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, मुझे उसे ढूंढना ही है। देखिए, मैंने उसे भोपाल में कोचिंग करने का आइडिया दिया था। वो जो करना चाहती थी मैंने उसे करने दिया, पूरी फ्रीडम दी थी उसे, और वो भी कुछ भी बिना बताए नहीं करती थी। तो इसलिए ये बोलना बंद कीजिए कि वो अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर चली गई है। वो जरूर किसी प्रॉब्लम में है, हो सकता है कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा हो, ये आपकी रंजना और उमेश ही हो। आप उसे बस ढूंढ के लाइए, वो खुद बताएगी कि सारा माजरा क्या था। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो दुगनी तिगनी कोशिश करें। लेकिन विक्रम जी, एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आपकी बीवी बांसुरी खुद अपनी मर्जी से कहीं गई है, फिर हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। समझी समधन जी भी काफी शर्मिंदा है कि बांसुरी ने ऐसा क्यों किया। पापा, अब आप भी पुलिस की जुबान बोलने लगे। अरे मैंने खुद CCTV फुटेज देखा है, उसकी आंखों में डर था पापा। बांसुरी ने खुद से कुछ नहीं किया है, जो भी हो रहा है ना उससे कराया जा रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों पुलिस उसे ही झूठा साबित करने पे तुली हुई है। मैं कह रहा हूं ना, किसी मसले पे उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। पर ब्लैकमेल होने के लिए कोई मसला होना भी चाहिए ना विक्रम। कभी उसने किसी बात का जिक्र किया तुमसे? नहीं सौम्या, नहीं किया। लेकिन अगर ये सच है तो किया क्यों नहीं? हेलो, विक्रम जी, PI राठौर। हाँ इंस्पेक्टर, कहिए ना, कोई प्रोग्रेस? विक्रम जी, आज सुबह भोजपुर के पास जंगलों में एक औरत की आधी जली हुई लाश मिली। लाश की सारी डिटेल्स आपकी पत्नी बांसुरी सिंह के साथ मैच हो रही। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर, झूठ है ये। विक्रम जी, बॉडी मिली, हम ऐसे ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, तो आप भी बॉडी को बिना देखे कोई फैसला ना करें। आपको यहाँ आकर बॉडी की शिनाख्त करनी होगी। अरे पापा, ये लोग केस रफा दफा करना चाहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। विक्रम, एक बार चलकर देख आते। पापा, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैंने पुलिस पे प्रेशर डाला था, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। विक्रम, एक बार बेटा, एक बार चल के देख लेते हैं। जबलपुर से बांसुरी के माँ बाप को बुलवा लेते हैं। हाँ, सर, विक्रम बांसुरी के पेरेंट्स के साथ ही बॉडी देखना चाहता है। वो कह रहा है कि वो मानता ही नहीं कि लाश बांसुरी की हो सकती है। अगर वाकई में ये लाश बांसुरी की है सर, तो फिर रंजना और उसके बॉयफ्रेंड उमेश का हाथ हो सकता है इसमें। लेकिन ये विक्रम इतने दावे के साथ कैसे कह रहा है कि लाश बांसुरी की नहीं है? ये बात मुझे खटक रही है। एक काम करो, उस रोहित पटेल को बुलाओ शिनाख्त के लिए। मुझे लगता है यहाँ माजरा कुछ और ही चल रहा है। फोन स्विच ऑफ किया? हाँ। ठीक, मेरे पीछे चलना, लेकिन 15 फीट की दूरी रखना। ठीक है। हमारे लिए एक बहुत ही पेचीदा केस था, एक परफेक्ट क्राइम होने को था, और सच कहें तो हमारे हाथ में इस केस का न सर था न पैर। हमें जो भी दिखाया जा रहा था वो अच्छी तरह झूठ में लपेट कर परोसा जा रहा था। उस वक्त केस का भयानक मकसद हमारी नज़र और समझ दोनों के परे था। हर जुर्म में मुजरिम कोई ना कोई पच्चीन बतौर सुराग पीछे छोड़ ही जाता है, लेकिन परफेक्ट क्राइम में मुजरिम इतना शातिर होता है कि वो पच्चीन छोड़ने की संभावना को पहले ही भांप कर प्लान बनाता है। लेकिन शातिर से शातिर मुजरिम भी पच्चीन मिटाते मिटाते एक एक्स्ट्रा कदम लेता है, एक आगे की चाल खेल ही डालता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। कल के एपिसोड में हम इस केस को अंजाम देंगे। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।